नमस्कार दोस्तों, जसीडेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब क्या बोलूं, शानदार एक्सपायरी बोलूं या ये बोलूं कि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट। शानदार एक्सपायरी इसलिए क्योंकि भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और बियर्स ने बहुत अच्छा पैसा, शानदार पैसा ज़रूर बनाया है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी, मैं खुद भी एक भुक्तभोगी हूँ कि भाई जो हम लोग एस आई पीज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, जो इन्वेस्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता पिछले 2-2.5 साल में हम लोग ग्रीन में आते बाद में हैं। एक दिन के लिए ग्रीन दिखता है, उसके बाद बहुत तकड़ा रेड दिख जाता है। कल सुबह जब मैं अपना पोर्टफोलियो देखूंगा तो मुझे लगता है कि वो रेड में ही दिखाई दे रहा होगा। मार्केट पिछले अगर कुछ समय से देखूं तो 400 450 पॉइंट के बीच बीच में झूलती हुई दिखाई दे रही है। आज कुछ और बढ़ा, बढ़ा या ना बढ़ा, लेकिन वॉलेटिलिटी इंडेक्स, डर का इंडेक्स जो है वो ज़रूर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 13.64 13.65 के आसपास विक्स इंडिया बैठा हुआ है। 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा आज मार्केट में स्वाहा हो गए। और दोस्तों, आज एक गैप अप हुआ था। गैप अप भी ऐसा गैप अप हुआ था जिसको कहते हैं गैप अप थ्योरी वाला गैप अप हुआ था। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ सीखा है, उनको पता है कि गैप अप थ्योरी कब काम करती है। गैप अप थ्योरी तब काम करती है जब हम पिछले दिन के हाई के ऊपर ओपन होते हैं। तो वही जो पिछले दिन का हाई होता है उसके बाद हमारे लिए वो एक सपोर्ट बन जाता है। और वो सपोर्ट जब बन गया, अगर वो सपोर्ट टूटता है तो फिर नीचे का रुख अच्छा खासा होता है। आज एक एग्जाम्पल था, एक इलस्ट्रेशन थी, एक उदाहरण था गैप अप थ्योरी के काम करने का। अच्छी खासी पिटाई हुई। चलिए एक बार को ऐसा करते हैं, बीएसई सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं, वहीं से शुरू करेंगे और उसके बाद एक एक चीज पे आज विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने मैंने सेंसेक्स का चार्ट लगा रखा है। हमने क्या बात की थी, 83,770 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे। तो भाई आज हम गैप अप ओपन हुए, 83,770 के ऊपर तो ओपन ही हुए। लगभग 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 84,000 के आसपास ओपन हो रहे थे। 83,979 के पहले मिनट में ही वो लग गया हाई जो था। आप ये समझिए 84,000 पे क्या था, कॉल राइटर, सबसे बड़ा कॉल राइटर, क्या बात हुई थी, वहां पर बैठा हुआ है। और जब 83,770 नीचे के लिए टूट गया तो क्लैरिटी ये मिल गई कि 83,500 तक का एक नीचे का रुख मिल सकता है। 83,500 83,494 का तो हमारा रेड वाला लाइन था ही ना। अगर इसके नीचे जाएंगे तो फिर टूटेंगे, और ऐसा टूटेंगे शायद मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि 4 लेवल्स तो मैंने लगाए थे। मुझे याद है शायद 2-3 लोग ऐसे हैं। एक तो हमारी शीला जी हैं, उन्होंने भी मुझे कहा कि भैया एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कुछ ज़्यादा डाउन साइड के कुछ लेवल्स ज़्यादा लगाया कीजिए। तो शायद उसी लिए कुछ लोगों ने और ने भी कहा कि भाई हमको ज़्यादा लेवल्स लगाने चाहिए। तो शीला जॉनसन जी ने मुझे कहा था, तो मैंने भाई ज़्यादा लगाने की कोशिश करता हूँ। अपसाइड के भी 5-6 लगा देता हूँ, नीचे के तो फिर भी 4 ही लगाता हूँ, नहीं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। एनीवेज, लेकिन डाउन साइड पे जो हुआ वो आपके सामने है। और देखिए 83,000 ही नहीं टूटा, फिर 83,000 ही नहीं टूटा, 82,500 भी टूट गया। 82,264 तक का लो लगा, 82,264 का लो लगा। और क्लोजिंग दे दी इसने 82,498, 82,498 पर। अब आज का जो मार्केट है इसमें किसी को कुछ दिखाई पड़ रहा हो, एक बार को जरा क्या दिख रहा है वो हम डेली चार्ट पे चलेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मैं इन सब को विराम देता हूँ। विराम दे दिया है मैंने, जो भी हमारे लेवल्स थे। ये देखिए साहब, बेयरिश एनगल्फ कैंडल। बेयरिश इनगल्फ कैंडल भी ऐसी इनगल्फ है जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पिछले 4-5 दिन के जो टोटल जो अपसाइड का मूव दिया था उसको सबको खत्म कर दिया। 1236 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुई है। मुझे लगता है कि बेयरिश एनगल्फ कैंडल बनी है। जी हाँ, बेयरिश एनगल्फ कैंडल है। ऊपर शायद थोड़ा सा है तो इसको फुल बेयरिश तो नहीं कहूंगा, लेकिन बेयरिश एनगल्फ कैंडल ऑन बीएससी सेंसेक्स। अब जरा ऐसा करते हैं, निफ्टी 50 पर चलेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आज कौन कौन से स्टॉक्स दिक्कत देते हुए दिखाई दे रहे थे। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर भी बेयरिश एनगल्फ कैंडल ही बनती हुई दिखाई दी।
5 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और 5 मिनट के चार्ट पे अंडरस्टैंड करेंगे कि जो गैप डाउन थ्योरी थी, क्या गैप अप थ्योरी, माफ कीजिएगा, गैप अप थ्योरी थी, उसने यहां पर कैसा काम किया। ये रहा साहब 5 मिनट्स का चार्ट। हम पिछले दिन का हाई क्या था 25,828, हम उससे काफ़ी ऊपर ओपन हो रहे थे और आपको पता था कि 25,828 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, लेकिन पहले 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट में ही वो टूट गया। और जब वो टूटा तो 25,696, 25,696, 25,645, 25,645 पे किस तरह से टूटा है। आपको याद होगा कि पिछले रोज यानी कि कल वही 25,645 एक लेवल था जहां से वापस अपसाइड का मूव दिया था, वो सपोर्ट था, लेकिन आज उस सपोर्ट पर रुका ही नहीं, टिका ही नहीं। 25,600 पर भी कोशिश की, 25,570 तक आया, 25,570 पे कोशिश की, लेकिन दोस्तों लास्ट में जाके तो मतलब जैसे ना दम ही निकल गया। निफ्टी 50 का पूरा दमखम ही निकल गया। 25,388 का लो लगा, 25,454 की क्लोजिंग हुई है। अब जरा ये देखते हैं कि आउट ऑफ 51 स्टॉक्स इन निफ्टी 50 सिर्फ 3 ही हैं एडवांसेस में। अब भाई वो भले मानुस कौन है जो 3 है, वो है हिंडाल्को, एचडीएफसी लाइफ और ओएनजीसी। 48 स्टॉक्स आउट ऑफ 51, 48 स्टॉक्स जो हैं वो दिक्कत देते हुए दिख रहे हैं। अब ना ओएनजीसी, ना हिंडाल्को, ना एचडीएफसी लाइफ, इतने बड़े स्टॉक्स, इतने हैवी वेट्स नहीं है कि ये निफ्टी 50 को एज एन इंडेक्स उसको अपसाइड का मूव दे सकें। और जब डाउनवर्ड्स की मूव की बात करते हैं तो कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टॉप 3 वेटेड एवरेजेस जिनकी हैं वो तीनों के तीनों ड्रैगर्स में दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय एयरटेल, महिंद्रा, मतलब सारे के सारे ड्रैगर्स में ही है। अब कोई ज़्यादा बात करने की यहाँ पर वो है ही नहीं। अब भाई कुछ लोग कहेंगे साहब कोई बात नहीं, निफ्टी मिड कैप में तो कुछ अच्छा हो ही गया होगा। चेक कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप। यहाँ पर भी आप देख लीजिए हमने क्या बात की थी, 13,746 के ऊपर अगर चलेंगे टिकेंगे। हम 13,746 के ऊपर गए, गए क्या, बिल्कुल गए। 750 तक जाके आए, 750 तक जाके आए, लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं भूलना चाहिए एक भी कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया। और जब ये 3 ब्लैक क्रोज बने तो 13,654, 13,609, आप देख लीजिए सपोर्ट लेने की कोशिश करते रहे, 13,573, और उसके बाद तो ब्रेक डाउन हो गया। 13,400 का लो, 13,442 का क्लोज दिया है निफ्टी मिड कैप ने। फिन निफ्टी पे कौन सा कुछ अलग हुआ होगा, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं। यहाँ पर हम गैप अप ओपन हुए, गैप अप पिछले दिन के हाई के ऊपर, और जब टूटने हैं तो 28,070, 28,069 बेसिकली 28,069 पे हमने क्लोजिंग दे दी। टूटे और ऐसे टूटे कि फिर जुड़ ना पाए वाली बात ही, एक बार भी कहीं पर भी कुछ दमखम दिख ही नहीं रहा है मार्केट में। अब ठीक है भाई, कोई गैप अप करा लेते हैं, कभी कुछ हो जाता है, उसके बाद जो हो रहा है वो आपके सामने है। निफ्टी बैंक में भी वही हुआ, जिसका खतरा, जिसका डर, बेसिकली तो यहीं से जो जड़ है जो गिरावट के, वो यहीं पर लगी हुई है। जब दोनों बड़े स्टॉक्स जो बैंक निफ्टी के हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, बाकी मुझे लग रहा है 14 के 14 स्टॉक्स ही रेड में है आज निफ्टी बैंक के, तो आपकी जड़ तो यही है ना। रिलायंस सपोर्ट कर रहा था, ड्रैग करने में, सपोर्ट ऊपर लेके जाने में नहीं, नीचे लेके जाने में। 60,592 का लो लगा, 60,739 पर क्लोजिंग, 60,739, 60,740 पर क्लोजिंग होती हुई निफ्टी बैंक की दिखाई दी है। अब ऐसा करते हैं दोस्तों, कल के लिए चर्चा करते हैं। कल के लिए जब हम चर्चा करेंगे तो एक बार को जरा निफ्टी बैंक को डेली टाइम फ्रेम पर मैं देखना चाहूँगा। मुझे लगता है कि आज लेवल्स की बजाय ना पहले मैं यही चर्चा कर लेता हूँ कि भाई कमजोरी कितनी आ गई है। मैंने लेवल सब हटा दिए जी, सब लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर बेयरिश एनगल्फ कैंडल, बेयरिश एनगल्फ कैंडल, एनगल्फ कर रहा है पिछली कैंडल को, ना सिर्फ पिछली को, उससे पिछली को भी एनगल्फ करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक डेमास पर 9 डेमा टूट चुका है, 9 डेमा हैज बीन ब्रोकन, 9 डेमा हैज बीन ब्रोकन। 20 डेमा कहाँ बैठता है, 60,334, अभी भी 9 डेमा के नीचे आ चुका है निफ्टी बैंक। ठीक है जी। अब मैं अगर निफ्टी 50 की बात करूंगा तो आपको यहाँ पर कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं इसको पहले विराम दे देता हूँ। यहाँ पर आपका 9 टूट चुका है, 20 टूट चुका है, 50 टूट चुका है, 100 टूट चुका है, 200 की दरकार है, वो वाली बात है। और आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हम यहाँ जहाँ पे आज हम क्लोज हुए हैं इसके आसपास से, ये कुछ दिन हमने 3-4 दिन लग गए ऊपर चढ़ने में, और इसने एक झटके में
ख़त्म कर दी वो सारी जो अपसाइड की रिकवरी देने की कोशिश कर रहा था निफ्टी 50। तो मुझे लगता है कि भाई अब कभी भी हम लोगों को अगर 25,238 वगैरह भी दिख जाए, आज भी मुझे तो लग रहा था और 1 घंटा रुक जाते तो शायद लग ही जाता। एनीवेज, अब ज़रा हम लोग देखते हैं कि बीएसई सेंसेक्स के क्या है कहानी। सेंसेक्स 200 डेमा पे क्लोज हुआ है जी, चेक कर लीजिए, 200 डेमास पे क्लोज हो रहा है। Market is clear case of sell on bounce. It is a clear case of sell on bounce. Let's talk about Nifty mid cap. मिड कैप निफ्टी जब हम बात करेंगे, ये लीजिए साहब, मिड कैप निफ्टी ने कौन सा कोई ज़्यादा अलग किया है, 100 डेमा तो ये भी तोड़ चुका है। अब निफ्टी मिड कैप में हमने ये देखा था, कल तक हम ये बात कर रहे थे कि 9, 20, 50, 100, 200 सभी के सभी एक टैंडम उसमें आ गए थे, बिल्कुल जैसे जिसको कहते हैं ना आइडियल सिचुएशन में आ गए थे। लेकिन आज हमको देखने को मिल रहा है नहीं भैया, आइडियल सिचुएशन कौन सी होती है, कोई आइडियल नहीं है, एक झटके में सब कुछ खत्म किया जा सकता है। वही निफ्टी मिड कैप में आज मार्केट ने, बियर्स ने बता दिया है कि जब ये जोर पे आते हैं ना तो ये पटक पटक के किस तरह से मारते हैं, और जब मारते हैं ना तो मरता कौन है आपको मालूम है, वो रिटेलर मरता है। वो कौन मरता है, रिटेलर मरता है। कभी बियर की सोचो, कभी बियर की लड़ाई होती है बुल से, मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई भालू किसी बुल को पटक के मार रहा हो, जो जानवरों की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर बुल कौन होते हैं, बुल बेसिकली जो एक नॉर्मल रिटेलर है ना, वो यही सोचता है मार्केट ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, और पटका जाता है, पटका जाता है। अब ज़रा बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की भी। निफ्टी फिन सर्विस कौन सा कोई अलग होगा, यहाँ पर आप 9 डेमा को तोड़ चुके हो। अब ये देखिए कि 9 डेमा को सिर्फ निफ्टी फिन सर्विस और बैंक निफ्टी ही 20 डेमा के ऊपर है, 9 डेमा तोड़ चुके हैं, 20 डेमा के ऊपर है। हालांकि वहां पर भी सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, ठीक है, लेकिन अभी भी वही कुछ दमखम दिखाने की कोशिश कर सकते। अगर ये ना हो तो आईटी हो चाहे कोई रिलायंस हो, क्या पिटाई हुई है यार। आज तो खैर इनमें भी पिटाई हुई है। बुरे हालात में हमारी मार्केट चलती हुई हमको दिखाई क्लियर केस में पड़ रही है। अब ऐसा करते हैं, कल के लिए देख लेते हैं कि क्या स्थितियां रह सकती हैं और किस तरह से अब हमारी मार्केट चल सकती है। तो ऐसा करते हैं, निफ्टी 50 से शुरुआत करें। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी 50। निफ्टी 50 में अब हमको ये मालूम है कि 25,454 पर हम लोगों को मिला है क्लोज। सबसे पहले तो मैं इन सबको डेमास को, एमास डेमास को विराम दे देता हूँ। कई लोग गालियां भी देंगे, यार एमा डेमा से कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, आप दे सकते हो, आपका अधिकार है पूरा, आप लोग मेरे से प्यार करते हो इसलिए आपका अधिकार भी है। 25,500 के ऊपर जब तक अब नहीं जाते, कौन से लेवल पे, 25,517, 25,517 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, जब तक हम नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, 25,517 के ऊपर हमारे लिए जो रास्ता खुलेगा वो खुलेगा यहाँ तक का, दैट इज 25,572, 25,572, 25,572 भी अगर पार कर गए तो हम लोग एक बार को 25,602 की तरफ जाते हुए देख पाएंगे। और अगर वो भी पार हुआ ना, 25,602 पार हुआ तो 25,664 की तरफ जाते हुए निफ्टी 50 दिख सकता है। अब दोस्तों जरा डाउन साइड की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 आज 25,388 का लो लगा है, 25,388, इसको इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। 25,388 के नीचे अगर हमने जाना शुरू कर दिया तो भाई रास्ता कहाँ का खुल रहा है, 25,388 के नीचे रास्ता खुला है 25,333 का, 25,333, और 25,333 भी अगर टूट गया तो दोस्तों उस स्थिति पे ये समझ जाइएगा 25,293, 25,293 का लेवल आ सकता है। अब एक बार को और नीचे का लेवल भी देख ही लेते हैं, 25,257, 25,256, 257 का लेवल भी दिख सकता है ऑन निफ्टी 50। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है, वो ज़रूरत ये है कि भाई 200 डेमा कहाँ है। तो ज़रा 25,257 अगर कट गया, 25,257 अगर कट गया तो 25,198, 25,198, ये क्या है हमारा, ये हमारा 200 डेमास। व्हाट इज इट, 200 डेमा, 200 डेमा स्थित है हमारा 25,198, 25,198 पर। लेट्स क्लोज दिस एंड लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जैसे कि हमने बात की है कि भाई अभी भी
कुछ दमखम दिखाने की कोशिश तो कर ही रहा है। चलिए 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं और लेवल्स लगाने की करते हैं कोशिश। निफ्टी बैंक हम लोग जब तक हम इस लेवल के ऊपर नहीं आएंगे, अब व्हाट इज दैट लेवल इज हियर 60,852, 60,852 के ऊपर जब तक हम नहीं आएंगे, नहीं चलेंगे, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। और उसके ऊपर हमारे लिए रास्ता जो खुलेगा वो खुलेगा यहाँ तक का, दैट इज 61,064, 61,064। और 61,064 भी पार हुआ, यू माइट बी एबल टू सी 61,238, 61,238। और 61,238 के बाद क्लियर रास्ता खुल जाएगा साहब हमारे लिए 61,498, 61,498, 61,500 का। अब हो जाए तो भी अच्छा है, लेकिन आपको पता है जो हालात हैं वो क्या बोल रहे हैं। 60,592 आज का लो है, 60,592 का लो लगाया जी आज। 60,592 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो हम डाउन साइड के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। 60,592 के नीचे हमारे लिए क्या लेवल्स आते हैं। 60,592 के नीचे हमारे लिए रास्ता है 60,428, 60,428 का। और अगर 60,428 भी टूटा तो एक बार को ये लेवल दिख सकता है, दैट इज 60,294, 60,294। 60,294 टूटा तो 60,130, 60,130 का लेवल भी दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं ज़रा फिन निफ्टी की भी। फिन निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों फिन निफ्टी हम लोग तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे जब तक हम 28,131, 28,131 के ऊपर ना चलना शुरू कर दें, ना टिकना शुरू कर दें। 28,131 के ऊपर हमारे रास्ता खुल जाएगा सीधा सीधा यहाँ तक का, दैट इज 28,197, 28,197। 28,197 के ऊपर निकले तो 28,260, 28,260, 28,260 भी क्रॉस हुआ तो 28,311, 28,311। अब दोस्तों आज का लो है 27,992, 27,992, 27,992 अगर टूटता है तो डाउन साइड का रास्ता बिल्कुल क्लियर खुला हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अब अगर 27,992 टूटता है तो भाई रास्ता जो है ना वो सबसे पहला तो ये लेवल है 27,904, बहुत बड़ा लेवल है भाई। 27,904 वो भी कट गया तो 27,850, 27,850 एंड बिलो दैट यू माइट बी एबल टू सी 27,798 कमिंग ऑन द चार्ट्स फॉर निफ्टी फिन सर्विस। बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप निफ्टी भाई क्या हालात हैं, अब क्या पिटा है भाई, क्या पिटाई हुई है निफ्टी मिड कैप में। 13,442 पर क्लोजिंग है। अब जब तक हम 13,532 13,532 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 13,532 के ऊपर हमारे रास्ता जो खुला है वो खुला है यहाँ तक का 13,580, 13,580 तक का। 13,580 अगर हमने पार कर दिया तो 13,627, 13,627 एंड above that we might be able to see this as our levels, that is 13,668, 13,668। वहीं अगर आज का लो कट जाता है, आज का लो क्या है 13,400, 13,400 अगर कट गया डाउन साइड के लिए तो आपको मालूम है वहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी। 13,400 के नीचे हमारे रास्ता कहाँ तक का खुला है 13,355, 13,355 एंड 13,355 भी अगर कट गया तो उसके बाद 13,306, 13,306 माफ़ कीजिए 13,300 यहाँ तक का, 13,308 तक का, 13,308 तक का रास्ता खुल जाएगा। और 13,308 भी अगर टूट गया तो दोस्तों फिर हम 13,268, 13,268, 13,268 आता हुआ देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप में। आइए अब बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स की भी। सेंसेक्स पर जब हम बात करते हैं तो बीएसई सेंसेक्स, अब सेंसेक्स हमारा 200 डेमा यानी कि सबसे अच्छी जगह क्लोज हुआ है। सबसे अच्छी जगह मतलब सपोर्ट जो बेस्ट जिसको कहते हैं, अब सबसे नीचे है, पिटा हुआ है, बहुत बुरे हालात हैं, तो क्या कहें अब वहाँ पर क्लोज हुआ है। लेकिन एनीवेज जब तक हम 82,619, 82,619 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 82,619 के ऊपर हमारे लेवल खुल जाएगा 82,791, 82,791 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 82,944, 82,944। और 82,944 भी अगर पार हो गया तो 83,037, 83,037 का लेवल आ सकता है। वहीं डाउन साइड पे अगर हमने 82,264, 82,264 जो आज का लो है 82,264 को तोड़ दिया डाउन साइड के लिए तो आपको मालूम है यहाँ से नीचे का रुख स्टार्ट हो जाएगा। और उसके नीचे हमारे क्या रास्ता है, 82,264 के नीचे हमारे रास्ता है 82,056, 82,056, 82,056 टूटा तो 81,884, 81,884 तक का लेवल्स नीचे के लिए दिख जाएंगे खुलते
हुए। तो दोस्तों ये बात हुई निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की। अब आप लोगों को मालूम है कल 20 तारीख यानी कि शुक्रवार रात्रि, फ्राइडे रात्रि 8 बजे 8 PM से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 3 डेज़ का वो बैच है। क्रिप्टो करेंसीज, बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो सीखना चाहते हैं वो ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई फीस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, अगर आपका उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपका हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खुलवाया है तो तुरंत डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाइए और लाभ पाइए इस 3 दिन के कार्यक्रम का। आपको नीचे एक स्क्रॉल चलती हुई दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे जिस पे लिखा है रजिस्टर फॉर 3 डेज फ्री क्लास इन क्रिप्टो करेंसी। व्हाट्सएप क्रिप्टो करेंसी 2 नंबर दे रखा है 7834876736, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको नीचे लिंक नहीं मिलता है तो आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई। इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जैसे चैनल को तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। एंड आई नो दिस इज अ लॉन्ग वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।